बीजेपी क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला जारी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आज महिला मोर्चा की बैठक। अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की बैठक आज। बैठक की अध्यक्षता करेंगे भूपेंद्र चौधरी। बैठक में अवध क्षेत्र की तमाम महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद। कर्मभूमि के लिए कोटि कोटि जन्मभूमि के लिए कर्मभूमि के लिए नित्य सिद्धि शक्ति से मातृभू की अर्चना, नित्य सिद्धि शक्ति से मातृभू की अर्चना, संघ शक्ति कलयुगे सुधा है धर्म के लिए। अदिति जी, जिस तरह से महिलाओं को लेकर आज बैठक की डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण देके 33% आरक्षण देके बहुत सम्मान किया। महिलाओं का बहुत लंबे टाइम से ये टल रहा था। बहुत पार्टियों ने यथाकथित प्रयास किया, पर वाकई अगर वो गंभीर होते इस मुद्दे को लेके तो अभी तक कर देते। पर ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। और इसके लिए खास तौर से एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आने वाले समय में एक अलग ही दृश्य नज़र आएगा भारतीय राजनीति में, जब महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा बढ़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 20% टिकट महिलाओं को देंगे। कांग्रेस ने भी यही बात कही थी, प्रियंका गांधी ने तो नुकसान तो नहीं होगा, बीजेपी को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी क्या? डेफिनेटली नहीं। पिछली बार भी उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा ट्राई किया। और 2022 के चुनाव के टाइम भी मैं यही कह रही थी, जब प्रियंका गांधी कह रही थी कि हम फलापसंद महिलाओं को टिकट देंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलनी थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ महिलाओं को सीट दी। साथ ही साथ पंजाब का चुनाव था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह के चुनाव आ रहे हैं। मैं उनको चुनौती देती हूँ, मैं उनको पूरी तरीके से चैलेंज करती हूँ कि वहाँ आप पहले टिकटें दें 50% महिलाओं को, फॉर दैट मैटर 33% महिलाओं को, तब बात करें। देन कम टू द टेबल। वो बहुत दिनों से यूपी आई नहीं, लखनऊ का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल, और रायबरेली जवाब भी देगा। यूपी प्रभारी थी तब उन्होंने आधी आबादी की बात कही थी, तो क्या बीजेपी भी उसी 100% नहीं। मैं कह तो रही हूँ 3 प्रदेशों में, 4 प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं। अगर वो इतने गंभीर हैं तो कौन रोक रहा है उन्हें टिकटें देने से? 33% नहीं, 50% नहीं, महिलाओं को टिकटें दें, तब बात करें। सभी क्षेत्र में चल रही, कल आप बनारस में थे, आज लखनऊ की बड़ी बैठक ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को सम्मान, सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए एक महिला शक्ति बंधन बिल को अधिनियम का स्वरूप में पारित किया है। हमारे पार्टी की बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से, पदयात्रा, जन जागरण, सम्मेलनों के माध्यम से जो ये उनकी सशक्तिकरण के लिए और उनकी जो भूमिका है उस समाज को में देखते हुए आदि आबादी का जो सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है, उसका स्वागत, उसका अभिनंदन देश की सभी बहनें, प्रदेश की सभी बहनें करेंगी। भारतीय जनता पार्टी, हमारा महिला मोर्चा एक प्रभावी कार्यक्रम बनाकर एक सम्मेलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत की संसद का अभिनंदन करने का उनका एक कार्यक्रम है। आज उसी की रूपरेखा के लिए हमारी पूरे क्षेत्र की बहनों की बैठक है। कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट में महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दे रही है, सिर्फ उनको नारा दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा जो हमारा संगठन है, संगठन में बहनों के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है और पिछले 25-30 वर्षों से व्यवस्था है। और ये बहुत लंबे समय से आरक्षण की मांग हमारी बहनें कर रही हैं। कोई सरकार, कोई पार्टी इसका साहस नहीं जुटा पाई। मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये साहस जुटाकर इस काम को पूरा करने का काम किया है और ये देश की आधी आबादी के लिए, सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम।
अध्यक्ष जी, ये बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है, इंडिया गठबंधन उसको एक मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, कह रहा 24 में इसी से बीजेपी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की नीतियों में गरीब और अंत्योदय पर बैठे, जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी समाज की मुख्य धारा में उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। ये लोग जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग। अब आप देखोगे पिछड़े वर्गों का आरक्षण हुआ तो 27% आरक्षण का आप वर्गीकरण करो, लाभ लेने वाले कौन लोग थे। और राजनीतिक व्यवस्था में भी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी से अखिलेश यादव जी तक, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और आज उनके बेटे तेजस्वी यादव तक, और कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी, राहुल जी। तो ये लोग परिवारवादी लोग हैं और ये लोग, इनका एजेंडा परिवारवाद और जातिवाद है। पूरे देश का, दुनिया, वो पूरा देश इस सब विषय को समझ चुका है। और जो हमारी कल्याणकारी नीति है, हमारी गरीब कल्याण की नीति है, और मोदी जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। हमारी पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। ये दो सहयोगी आपके